हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और बहुत दिनों के बाद एक वीडियो और लेके आ गया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी कुछ, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन थोड़ी ठीक है। तो एक वीडियो में अभी एक दो वीडियो अभी कर दे रहा हूँ, बाकी मैं कल अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना, क्योंकि वाईफाई भी थोड़ा काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो देखते हैं वीडियो को। यह है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम का कंपटीशन लेवल। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, जो रियली में है इस टाइम। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, कंपटीशन लेवल सबसे कम और वैकेंसी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और वैकेंसी का मतलब हो गया दूसरी वैकेंसी के रेस्पेक्ट में। यूपीएसआई हो गई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, किसी का भी ले लीजिएगा, उसके कंपैरिजन में इसका जो कंपटीशन लेवल है बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, 50% कंपलसरी। इसमें क्या है, मेजर फैक्टर तो यही है कि 50% कंपलसरी है ऑल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मेजर फैक्टर ये है, मतलब हर सब्जेक्ट में, हिंदी में, मैथ में, जीके जीएस और रीजनिंग, सब में 50% आपको नंबर लाने ही होंगे, खासकर जीके जीएस में। अगर एक में भी 50% कम आ गए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो और थर्ड क्या है, वैकेंसी डिले लगभग 2 ईयर से चल रही है। मतलब जनवरी के आसपास आई थी और जनवरी अब आ जाएगी, तो जनवरी फरवरी में इसको 2 साल हो जाएंगे करीब वैकेंसी को। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, बहुत बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं। ये तो एकदम वो बात है, सही बात है कि बहुत बीच में 2 साल के बीच में देखो कितनी वैकेंसी आ चुकी हो गई। यूपीएसआई 2021 गई, यूपी एएसआई 2021 गई, एसएससी जीडी की आई थी वो भी गई। ठीक है, और भी बीच में बहुत सारे फॉर्म आए थे, लगभग वो गए सारे के सारे। ग्रुप डी वाले चले गए। ठीक है, और भी इधर उधर एसएससी के कई फॉर्म आए थे वो चले गए। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं। तो बहुत लोग भूल चुके हैं इस वैकेंसी को। ठीक है, और बहुत लोग भूल भी गए कि हमने फॉर्म भी भरा था भाई, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। बहुत लोग तैयारी छोड़ चुके हैं और बहुत लोग डिमोटिवेट होके तैयारी भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो बहुत लोग प्राइवेट की तरफ भी चले गए हैं, क्योंकि भाई इतना बैठ नहीं सकते हैं, तो प्राइवेट जॉब की तरफ चले गए बहुत बच्चे। उसके बाद है बहुत लोग मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि RWA वगैरह पे जाके देखेंगे तो कितने मिलते हैं, 2,000 3,000, इतने बच्चे हर उसमें, हर कैटेगरी में इतने ही बच्चे मिलते हैं। मैक्सिमम 3,000 मिल जाएंगे आपको, हेड में 3,000 इसमें और इसमें। ठीक है, तो बहुत कम बच्चे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग की तैयारी ही नहीं हुई है अब तक। ये सही बात है कि अभी तक किसी की भी तैयारी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत लोग जीके जीएस में फेल हो रहे हैं बहुत। ठीक है, और ये एकदम सही बात है कि बहुत लोग जीके जीएस में फेल हो रहे हैं। उसके बाद है बहुत लोगों के नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों के नंबर भी इसमें कम आ रहे हैं। उसके बाद है रेडियो ऑपरेटर लेना हुआ आसान। ठीक है, और सभी वैकेंसी से, और सभी वैकेंसी कौन कौन सी मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपका कंपटीशन अब मात्र 10% बच्चों में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी के किसी भी एग्ज़ाम में 50 से 55 बंदे बैठते हैं। ठीक है, बैठने वाले का बता रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद उसमें से आधे से ज़्यादा निकाल दो कि उन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था। ठीक है, और उनमें से भी आधे से ज़्यादा निकाल दो जो शुरू में तैयारी करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। ठीक है, डेट वगैरह नहीं आते, छोड़ देते हैं। और उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, या तो वो कंटिन्यू करते हैं बाद में छोड़ देते हैं। और उनमें से मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूँ कि 10% ही बच्चे ऐसे हैं इसमें जो एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। हर उसमें, हेड वाले में भी, असिस्टेंट वाले में भी और वर्कशॉप वाले में भी। आप देख लीजिएगा कि 10% बच्चे ही मॉक दे रहे हैं और अच्छे से उनके मार्क्स ठीक ठाक आ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर्स फॉर डाउन कट ऑफ। अब मैं इसमें कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ आपको, बस एक एनालाइज करके बता रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ और वैकेंसी से डाउन जाने के क्यों बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला फॉर्म फिल इन वेरी फ्यू अमाउंट्स। फ्यू मतलब बहुत कम अमाउंट पे और वैकेंसी के रेस्पेक्ट में एज कम्पेयर टू अनदर वैकेंसी। आप लोगों को याद होगा कि दिल्ली पुलिस में एक वैकेंसी आई थी, दिल्ली पुलिस AWO और TPO की। ठीक है, तो उसमें करीब 5 लाख के समथिंग उसमें फॉर्म भरे गए थे।
ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा ही भरे गए थे, आई थिंक सो। ठीक है, और बल्कि उसमें वैकेंसी भी कम थी, 800 कुछ वैकेंसी थी। ठीक है, और इसमें तो 2430 है, तब जाके 5 लाख के समथिंग है। ठीक है, और 50% क्रिटेरिया भी है। तो इसमें और क्या है, 50% कंपलसरी है, मेजर फैक्टर ये भी है। उसके बाद है साइंस प्लेड एस एक्स फैक्टर इन दिस वैकेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आपको 50 नंबर में, सॉरी 100 नंबर में से 50 नंबर का सिर्फ साइंस ही पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैंडिडेट अपेयर इन दिस एग्जाम, मैक्सिमम 50%, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें मैक्सिमम 50% लोग बैठेंगे एग्जाम में, मैक्सिमम, उससे भी कम बैठेंगे, देखना। बहुत बच्चे फेल होंगे जीके जीएस वाले पार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, और इसी की वजह से बच्चे फेल होंगे और सिलेक्शन लेंगे, तो इसी की वजह से। ठीक है, उसके बाद है बच्चे रेगुलर तैयारी नहीं कर रहे हैं, रियल बात है ये। ठीक है, मेरी जानकारी के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैसेज आता रहता है कि सर हम तैयारी छोड़ चुके हैं, हम प्राइवेट की तरफ निकल चुके हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, पेपर एग्जाम डेट नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है और वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं उनका बता रहा हूँ आपको, रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हैं बहुत लोग। ठीक है, रेगुलर रिवीजन आज कर लिया तो 2 दिन छोड़ दिया, तबीयत खराब हो गई है, कल कुछ हो गया, आज पढ़ने का मन नहीं है, ऐसे बहुत हैं उसमें। और क्या है, बहुत कम लोग मॉक दे रहे हैं, और ये तो बहुत ही कम दे रहे हैं मॉक। आप खुद जाके देख लीजिए कितने बच्चे मॉक दे रहे हैं, कितने फॉर्म भरे गए और कितने मॉक दे रहे हैं। इसका मतलब कितने बच्चे कॉन्शस हैं, कितने बच्चे अपने तैयारी को लेके सीरियस हैं, देख लीजिएगा, बहुत कम है, 10% भी नहीं है। उसके बाद है कंपैरिजन दिस वैकेंसी, इस वैकेंसी को हम कंपेयर अगर करें यूपीएसआई 2017, क्योंकि इसका सेम पैटर्न था, बस इसमें साइंस है, उसमें मूल विधि वगैरह है। ठीक है, लेकिन यूपीएसआई 2017 में क्या था कि 50% उसमें कंपलसरी कर दिया था, हर सब्जेक्ट में 50% कंपलसरी है, और 400 नंबर का ही पेपर था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि यूपीएसआई 2017 में कि बहुत लोग ऐसे थे जो जीके जीएस वाले पार्ट में 50% भी नंबर नहीं ला पा रहे थे, यानी कि 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें से 20 क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। सब बच्चे बॉर्डर लाइन पे फेल हो जा रहे थे, किसी के 16, 17, 18, 19। ठीक है, और 50% ये नॉर्मलाइज था, नॉर्मलाइज होकर कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए था उस टाइम पे, तो बहुत बच्चे उसमें फेल हुए थे। लगभग 3300 वैकेंसी थी उसमें, और वैकेंसी फुल ना होने के कारण 2500-2600 ही वैकेंसी फुल हो पाई, बाकी वैकेंसी खाली रह गई। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम जो था वो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, तो इसमें मॉडरेट आएगा, लेकिन इसमें भी जीके जीएस आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और वही फेल कराएगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न 50% कंपलसरी बता दिया आपको, कंपैरिजन करके मैंने। ठीक है, उसके बाद है 10% लोग ही सिर्फ सीरियस, ठीक है, होना, यानी कि 10% लोग का ही सिर्फ सीरियस होना, इसमें सिर्फ 10% लोग ही सीरियस हैं। अगर आपके हेड में 76,516 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, तो मॉक देने वाले कितने हैं, ज़्यादा ज़्यादा 5,000, 6,000, ये भी नहीं है, 7,000 बंदे भी नहीं है, 6,000 बंदे भी नहीं है। अब सोच लो 10% भी नहीं आ रहे हैं, 7,516 का, ऐसी असिस्टेंट में है, ऐसी वर्कशॉप में है, तो 10% के अंदर आपको एक सीट लेनी है, तो इसमें आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तैयारी अपनी छोड़े ना और तैयारी करते रहें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम दिसंबर से पहले करा लिया जाएगा किसी भी हालत में। ठीक है, और इसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सारा मैंने आपको बता दिया कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितना क्या है और कैसे कैसे होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक और इसके पार्ट 2 वीडियो है, वो अगली वीडियो में आएगी, उसमें भी मैंने बता रखा है कि आपको, मतलब मॉक एनालाइज करके बता रखा है कि पूरा के किस उसमें कैटेगरी में, हेड में, असिस्टेंट में, वर्कशॉप में, कि आपको कितने आ रहे हैं बच्चों के मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, एवरेज में कितने आ रहे हैं, और फेल कितने हो रहे हैं, कि 200 से नीचे भी कितने वाले बंदे हैं, और मॉक में कितने बच्चे दे रहे हैं, और उस हिसाब से आपका कितना नंबर पकड़ के चलना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो वो पार्ट 2 में आएगी, पार्ट 2 को भी ज़रूर देखें और इसको भी प्यार दें। ठीक है, तो यही थी वीडियो, फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए खुश रहें और वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।